हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग Django के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोगों को Django डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो ये सब प्रक्रिया को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप डाउनलोड कैसे करेंगे, इसलिए पहले आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि आप इंटरनेट से वेल कनेक्टेड। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमको करना है। बहुत केयरफुली वीडियो को देखिएगा, कुछ भी आप मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास पाइथन है कि नहीं है। देखिए, Django इंस्टॉल करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। और पाइथन का जो वर्जन है 3.5 या उसके बाद का ही होना चाहिए। वैसे करंटली जो वर्जन चल रहे हैं वो तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन 3.5 या उससे आगे का वर्जन आपके पास होना चाहिए। तो पहले हमें ये चेक कर लेना है कि हमारे सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं है, क्योंकि अगर पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप पहले पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको विंडोज शेल को ओपन करना है या कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। किसी को भी, दोनों में से किसी को भी आप ओपन कर सकते हैं। आप सिंपली रन करिए विंडोज शेल या cmd कमांड प्रॉम्प्ट और आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब आप स्क्रीन पे कमांड्स लिखने वाले हैं, जिसमें आप सबसे पहले ये चेक करना चाहते हैं कि पाइथन आपके पास इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो आप सिंपली लिखेंगे पाइथन के बाद आप स्पेस देकर लिखेंगे हाइफन और फिर लिखेंगे वर्जन। तो ये लिखने से अगर वर्जन नंबर आ रहा है इसका मतलब पाइथन इंस्टॉल्ड है। जैसे कि मेरे सिस्टम पे आ रहा है कि पाइथन 3.6.5 इंस्टॉल्ड है, तो ये श्योर हो गया। मान लीजिए ये भी हो सकता था कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं होता। अगर पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं होता तो क्या करते, तो फिर आपको पाइथन को इंस्टॉल करना होता। पाइथन कहाँ से इंस्टॉल करते, तो उसका लिंक यहाँ पर गिवन है कि आपको www.python.org/downloads पर जाना है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी आपको नोट्स के फॉर्मेट में भी पूरी लिखी हुई मिल जाएंगी। तो यदि आप कुछ नोट करना मिस कर देते हैं तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, आपको नोट्स के फॉर्म में ये चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन आप सीक्वेंस समझ लीजिए कि अगर अब आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप पहले python.org की वेबसाइट पे जाएंगे, जहाँ डाउनलोड्स पे जाएंगे और वहाँ से पाइथन को पहले इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अगर इस कोर्स को देख रहे हैं तो आपने पाइथन तो ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया होगा, तो मैं इस प्रक्रिया को स्किप कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं कि आपके पास पाइथन ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आपने पाइथन को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। बस इतना मेक श्योर कर लीजिए कि उसका वर्जन नंबर 3.5 या उससे अबोव हो। अब एक दूसरी चीज़ होती है जो आपके सिस्टम पर होनी चाहिए, दैट इज़ PIP। ये बेसिकली क्या है, जो पाइथन में पैकेजेस हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनको अगर हमें इंस्टॉल करना होता है तो उसके लिए ये एप्लीकेशन ज़रूरी होती है। तो PIP पहले हमारे पास होना चाहिए। वैसे पाइथन का वर्जन नंबर 3.4 के ऑनवर्ड्स जो वर्जन आए उसमें PIP ऑलरेडी उसमें आता ही है। तो अगर आपके पास 3.5 के आगे का वर्जन है तो डेफिनेटली आपके पास PIP होगा ही होगा। लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके पास PIP है या नहीं है। तो जैसे पाइथन के बहुत सारे पैकेजेस हैं, Django भी एक पाइथन पैकेज है जिसको हमें अभी डाउनलोड इंस्टॉल करना है। ऐसे और भी कई पैकेजेस हो सकते हैं भविष्य में आप डाउनलोड इंस्टॉल करें, तो इसके लिए आपको PIP की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सिंपली लिखना है PIP हाइफन वर्जन। तो इतना आप लिखेंगे। वो अगर PIP एग्जिस्ट करता होगा तो यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा कि PIP कहाँ पर है, किस जगह पर रखा हुआ है। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ आ चुका है PIP 9.0.3 ये वर्जन नंबर है। अगर हो सकता है कि वो इस वर्जन नंबर को अपडेट करने के लिए भी बोले तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। पर इन केस बहुत रेयर चांस है कि आपके पास PIP नहीं है। अगर PIP नहीं है तो फिर मैं आपको एक लिंक नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको उस लिंक पर जाना है, वहाँ से PIP को इंस्टॉल करना है। लेकिन 99% बोल रहा हूँ कि आपके पास PIP होगा ही होगा। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए PIP आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये रहा लिंक जिस पर कि आपको जाना है। और अगर PIP जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, मैं जैसा समझ पा रहा हूँ आपका, क्योंकि वर्जन नंबर पाइथन का 3.5 ऑनवर्ड्स होगा तो वो डेफिनेटली इंस्टॉल्ड होगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इन केस एक रेयर सिनेरियो के लिए मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस लिंक पर आप जाइए अगर PIP आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है तो, क्योंकि इसके बिना आपको दिक्कत होगी Django फ्रेमवर्क को डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए। PIP बना ही इसलिए कि आप जो भी पैकेजेस हैं पाइथन के उनको मैनेज कर सकें, उनको इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकें।
चलिए अब अगली चीज़ जो है वो हमको ये देखनी है कि क्या, मान लीजिए हमारे पास पाइथन इंस्टॉल्ड है, मान लीजिए PIP भी इंस्टॉल्ड है, हो सकता है हमने कभी जेंगो को इंस्टॉल कर लिया हो एक्सीडेंटली, या जैसे भी आपके सिस्टम पे ऑलरेडी जेंगो हो। आपको ये पता करना है कि जेंगो कहीं ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं है हमारे सिस्टम में। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है वो देखिए। तो हाउ टू चेक इफ जेंगो इज देयर इन योर मशीन। तो इसके लिए हम क्या कमांड लिखेंगे, तो आप फिर जाइए पाइथन शेल, आप विंडोज शेल पे जाइए या कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए और वहाँ पर टाइप करिए python-m, फिर स्पेस दीजिए और लिखिए जेंगो, जेंगो के बाद स्पेस दीजिए और लिखिए -वर्जन। ठीक है, अभी वो क्या दिखाता है, अगर जेंगो इंस्टॉल्ड होगा तो जेंगो का बता देगा, लेकिन अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये नो मॉड्यूल नेम जेंगो मैसेज दे रहा है, जिससे ये पता चल गया कि जेंगो अभी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो अभी इसको हमें डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हाउ टू इंस्टॉल जेंगो, मतलब यही आपके साथ अभी होने वाला है। आपके पास जेंगो इंस्टॉल नहीं था तो इसी तरह का मैसेज आने वाला है। तो अब आपको जेंगो कैसे इंस्टॉल करना है वो स्टेप देखिए। आपको PIP की मदद से जेंगो को इंस्टॉल करना है, तो आप सबसे पहले लिखिए PIP, और ये केवल जेंगो के लिए नहीं, किसी भी मॉड्यूल को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो ऐसे ही करेंगे। PIP लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्पेस इंस्टॉल, फिर लिखेंगे स्पेस और उसके बाद लिखेंगे जेंगो, दैट्स इट। आप चाहें तो जेंगो का वर्जन नंबर भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं इसके बाद। अगर वर्जन नंबर नहीं लिख रहे हैं तो जो भी लेटेस्ट वर्जन है वही ये डाउनलोड इंस्टॉल करने वाला है। तो ये अभी फिलहाल क्या कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है। तो इस समय इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है और ये देखिए अभी डाउनलोड की प्रोसेस इसकी चल रही है। तो थोड़ा सा वक्त ये लेगा इसको डाउनलोड करने के लिए। एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल डाउनलोड की प्रक्रिया चल रही है। तो जेंगो एक फ्री फ्रेमवर्क है, वेब फ्रेमवर्क है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता। ये फ्री है, ओपन सोर्स है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। और जो आपका पाइथन का बाकी सब कुछ इंस्टॉलेशन है वो ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ आपको इस मॉड्यूल को, इस पैकेज को अपने सिस्टम पे डाउनलोड और इंस्टॉल करने की ज़रूरत थी, जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं। तो एक बार हमारा जेंगो इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद हमको करना ये है कि ये जेंगो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम वेरीफाई करना चाहेंगे। और एक बार वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जेंगो की पहले अवेलेबिलिटी इंस्टॉलेशन ज़रूरी था हमारे सिस्टम पे, अब हम प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर पाएंगे। तो अभी जो थोड़ी देर पहले हमने कमांड लिखी थी ये चेक करने के लिए कि जेंगो हमारे कंप्यूटर में है कि नहीं है, वही कमांड हम दोबारा लिखने वाले हैं, python-m जेंगो -वर्जन। तो यही कमांड हम एक बार फिर लिखने वाले हैं ताकि पता चले कि जेंगो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया है। तो यही तरीका होगा इसको वेरीफाई करने का। तो देखिए अब जेंगो हमारा 100% डाउनलोड हो चुका है। अब ये PIP उसको इंस्टॉल भी करेगा। तो ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस चल रही है। तो ये देख सकते हैं आप कि जेंगो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी है इसको वेरीफाई करने की कि ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ये यहाँ पर हमको सजेशन दे रहा था कि आपको PIP को अपग्रेड कर लेना चाहिए, जो कि मैंने ज़रूरी नहीं समझा इसलिए नहीं अपग्रेड किया हुआ है। अब हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जेंगो इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे हमने चेक किया था कि जेंगो हमारी मशीन में है या नहीं है, उसी तरीके से हम चेक करेंगे दोबारा कि जेंगो है या नहीं, क्योंकि अब तो जेंगो है। एक बार फिर हम लोग जेंगो को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए विंडोज शेल पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पाइथन। वही कमांड हमको दोबारा लिखनी है, पाइथन स्पेस फिर -m स्पेस जेंगो स्पेस -वर्जन। और ये देखिए इस बार बता रहा है 2.1.4, यानी जब मैंने इंस्टॉल किया है तो ये 2.1.4 है। अभी जो आप वर्जन देखेंगे शायद 2.2 के ऑनवर्ड्स मिलेगा आपको, या थोड़े दिन बाद और देखेंगे तो और आगे का हो चुका होगा। तो फिलहाल ये हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुका है और ये अवेलेबल है, अब दिखाई दे रहा है। अब आपको अगली चीज़ क्या करनी है, आपको सेटअप करना है अपना एनवायरनमेंट। अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो जेंगो तो अब आपके पास है, लेकिन आपको ये सब जेंगो को यूज़ करना बहुत स्मूथ हो जाए, इजी हो जाए, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको क्या चाहिए, आपको एक आईडी चाहिए। आईडी क्यों चाहिए? देखिए जेंगो फ्रेमवर्क अगर आपके पास है तो एक सिस्टमैटिक तरीके से फाइल्स को बनाना है, बनी बनाई फाइल मिल जाएंगी, उनमें कोडिंग करनी है, ये सब कुछ तो आपको मिल जाएगा।
लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर आपके कंप्यूटर में एक फोल्डर है जिसमें बहुत सारे फोल्डर हैं और हर फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे कि कहाँ पे किस फाइल में क्या लिखना है। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी कि अगर आप आईडी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे मार्केट में आईडी आते हैं, आप किसी आईडी को यूज़ करेंगे और आईडी पर ही आप फाइल्स को ओपन करेंगे और वहीं पर एडिटिंग करेंगे, तो वहीं पर आपको सब कुछ उसका हैंडल करना, रन करना बहुत आसान हो जाएगा। आई टेल यू, तो आपको आईडी यूज़ करना है। एक बड़ा ही पॉपुलर आईडी है पायचाम, लेकिन मैं आपको बताऊं पायचाम में जो पेड वर्जन है वो आपको लेना पड़ेगा अगर आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे आप फ्री वाले वर्जन में भी बना सकते हैं, लेकिन वो आपको हेल्प प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो कि जैंगो बेस्ड है। तो बेटर ये होगा कि आप लोग पायचाम की बजाय अगर पायचाम का पेड वर्जन ले तो वो भी ठीक है, और या फिर आप एटम को यूज़ कर सकते हैं। एटम एक पॉपुलर आईडी है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली डाउनलोड एटम लिखेंगे, आपको एटम गूगल पे मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आपकी मर्जी है, आप पायचाम पे करना चाहते हैं या एटम पे करना चाह रहे हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि एटम पे करें, क्योंकि ये तो फ्री है और इसमें वेब का सपोर्ट भी है, जबकि पायचाम में वेब का सपोर्ट पेड वर्जन में है और फ्री वाले वर्जन में आप यूज़ करेंगे तो आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी। बाकी आप लिखने को लिख सकते हैं, बनाने को बना सकते हैं। मैंने बनाया हुआ है और स्मूथली उसमें रन करता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आईडी का काम सिर्फ आपके फाइल्स को ओपन करके देना और उस पर आप कोडिंग कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इन सब के लिए इजी स्क्रीन प्रोवाइड करना है, दैट्स इट। बाकी जो फाइल्स बना रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसका आईडी से कोई लेना देना होता नहीं है। तो आईडी आप कोई सा भी यूज़ कर ले, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो आज हमने इंस्टॉलेशन भी कर लिया है। अब अगले लेक्चर से हम लोग प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। हमें देखना है कि कैसे प्रोजेक्ट बनता है, उसके अंदर का फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब आगे के लेक्चर में हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।